और आपका धन्यवाद भी करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। राम भाई। माननीय उपसभापति महोदय जी, मैं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 के समर्थन में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हूँ। यह विधेयक केवल एक कानूनी सुधार नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह हमारे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के समर्पण, त्याग और कठिन सेवा परिस्थितियों में सम्मान देने का एक सशक्त प्रयास है। हमारे माननीय यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और हमारे ब्रेवो होम मिनिस्टर अमित शाह जी के दृढ़ मार्गदर्शन में भारत की सुरक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। यह विधेयक उसी प्रतिबद्धता का परिणाम है जिसके तहत सरकार संस्थागत सुधार और प्रशासनिक सुदृढ़ता को प्राथमिकता देती है। माननीय सभापति महोदय, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी लंबे समय से अलग अलग प्रशासनिक ढांचे के तहत कार्य कर रहे थे। इस असमानता के कारण कई बार निर्णय लेने में देरी, प्रक्रियाओं में जटिलता और कार्यकुशलता में कभी देखने को मिली थी। यह विधेयक इन समस्याओं का दूर करते हुए एक समान और पारदर्शी प्रशासनिक ढांचा स्थापित करने का प्रयास करता है। इससे भर्ती, पदोन्नति, कल्याण और अनुशासन के जुड़े मामलों में स्पष्टता और समानता आएगी। इस विधेयक एक महत्वपूर्ण पहलू हमारे जवानों के कल्याण पर विशेष ध्यान देना है। हमारे जवान अत्यंत कठिन परिस्थितियों में देश की सेवा करते हैं, चाहे वह बर्फ से ढके सीमावर्ती क्षेत्र हो या आंतरिक सुरक्षा की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हैं। लंबे समय तक उनकी प्रशासनिक समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया कांग्रेस के हिसाब से, लेकिन यह विधेयक उनकी शिकायतों के समाधान पर, पदोन्नति और बेहतरीन जीवन स्तर सुरक्षित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए दिशा में ठोस कदम उठाता है। माननीय सभापति महोदय, यह विधेयक कार्यकुशलता को भी बढ़ाता है। यह अनावश्यक नौकरशाही बाधाओं को कम करता है और फील्ड स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता को सशक्त बनाता है। यह आज के समय में जब सुरक्षा चुनौतियां लगातार बदल रही है, चाहे वह आतंकवाद हो या आधुनिक तकनीकी खतरे हैं, ऐसी त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया अत्यंत आवश्यक है। मैं सर एक मेरे राजकोट का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। वहाँ सीआईएसएफ के जवान लगे एयरपोर्ट पर, वहाँ से कोई टूरिस्ट का 5 करोड़ का घड़ी था, वो एनआरआई था, उसका महंगा घड़ी इसने गुम हो गया तो 10 मिनट में इसने ढूंढ के दिया। ये भी एक अच्छी उपलब्धि सीआईएसएफ वाले की है। और दूसरा सर मेरा ये कहना का है कि हम सब ये ऐशोआराम करते हैं, हम पूरा सुखद समय बिताते हैं, तो ये अपने जान जोखिम में डालने के बाद ये जो अपने 5 दल है इसके हिसाब से हम चैन की नींद सो सकता है। इस इतिहास गवाह है कि अपने शासनकाल में कांग्रेस ने ऐसे आवश्यक सुधारों को या तो टाल दिया जिसका हैबिट है, या उन्हें प्राथमिकता नहीं दी। आज जब वर्तमान सरकार निर्णायक कदम उठा रही है तो उनका विरोध असंगत और निराधार लगता है। मेरे को तो ये पता था सर कि हमारे ओपोजिशन के लीडर जैसे मैं पंडित हूँ तो मैं ये जनोई है वो यहाँ बताना नहीं चाहता, लेकिन ये मंदिर में जाते, मस्जिद में जाते, गुरुद्वारा में जाते तो बोलते हैं कि मैं जनोईधारी ब्राह्मण हूँ। ये ब्राह्मण जो है हमारे सामने भी बैठे, तो ब्राह्मण को जनोई बताने की जरूरत नहीं, वो उसके कर्म से फेस से पता चलता है कि ब्राह्मण है। हमारे ओपोजिशन लीडर वो अपना अलग अलग बहुरूपिया दिखा के वो बोलते हैं, वो सही नहीं है सर। इतिहास गवाह है कि अपने शासनकाल में ये जो कुछ किया है कांग्रेस ने, ये सभी काफी कुछ हमारे पास पेंडिंग आया था, वो अभी हम कर रहे हैं। मैं पंडित हूँ, जनोईधारी हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी इसका एक मस्जिद में जाऊं, मंदिर में जाऊं, गिरजाघर में जाऊं, चर्च में जाऊं और मेरी जनोई बताऊं कि मैं ओरिजिनल पंडित हूं। ये बताने के लाइसेंस बताने की जरूरत नहीं है, इस कर्म से पता चल जाता है। और मेरा सर खास तो ये मानना है कि अंत में ये पूर्ण कहना चाहूंगा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक 2024 भारत के आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, हमारे जवानों का मनोबल बढ़ाने और प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम है। मैं माननीय सदन से अनुरोध करता हूं कि वे इस विधेयक का समर्थन करें और देश की सुरक्षा प्रति अपनी प्रतिबद्धता और मजबूतता करें। सर और एक मेरा कहना, कल मेरा 10 मिनट था, आज 5 मिनट हो गए। एक
24 घंटे में मेरा 5 मिनट कम हो गया। तो ये काम दल के द्वारा होता है, सर, शेयर नहीं करता। सॉरी सर, मेरे को ये बोलना है कि मेरा रिटायर्ड स्पीच तो हो गया, लेकिन अभी मैं शायद 1-2 दिन के बाद फिर नहीं आऊंगा। तो सब लोग बोल रहे हैं कि अभी क्या होगा, वो लौंग इलायची का बोलते, मेरा क्या होगा कोई टाइम खत्म हो गया। सबको थैंक यू बोलता हूँ। मेरी कोई गलती है तो माफ करना, और धन्यवाद। आपसे काफी कुछ सीखा, कुछ समझा, और कोई गलती हो गई तो माफ करना। मैं आपसे विदा ले रहा हूँ, और अगर मेरे को फिर रिन्यू होगा तो मैं आऊंगा, नहीं तो गेट पर होके खिलाऊंगा, चिंता मत करना। धन्यवाद। श्रीमान नित्यानंद राय जी टू रिप्लाई द डिस्कशन। सभापति महोदय, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल